दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो धनबाद को मिला स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का उपहार। सीएम चंपई सोरेन ने युवाओं को लेकर भी किया बड़ा ऐलान। धनबाद के बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि पूरे भारत की नजर धनबाद पर है और यहाँ का कोयला प्रसिद्ध है। 3 माह तक आम चुनाव में रहने के कारण सारा काम रुक गया था। चुनाव समाप्त होते ही यहाँ की शिक्षा और सामाजिक स्थिति को देखा और यह धनी जिला है, लेकिन यहाँ के विस्थापित और मजदूर की हमारे सरकार पर नजर है और ये भी कहा कि ऐसी नीति लाने का काम कर रहे जिससे कोई विस्थापित ना हो और फायदा मिले। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग जिले में सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल को अरेस्ट किया। सीबीआई ने हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर एहसान उल हक को अरेस्ट किया है। ओएसिस स्कूल में करीब 4.5 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में बड़े पैमाने पर महागठबंधन की सरकार में किए गए टेंडर को रद्द किया गया है और नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई ने अपने तरीके से जांच शुरू कर दी है और देर रात सीबीआई के अफसरों द्वारा नीट पेपर लीक मामले से जुड़े स्थान का निरीक्षण किया गया। इसके बाद सीबीआई ने अपनी तरफ से प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इसमें 8 नामजद अभियुक्त बनाए गए। अगली खबर, झारखंड में लालू यादव की आरजेडी का प्लान सेट। बता दें कि झारखंड की 22 विधानसभा सीटों पर राजद चुनाव लड़ेगा और इसमें पलामू प्रमंडल एवं चतरा जिला की सभी सीटें शामिल होगी। राजद राज्य के गोड्डा, कोडरमा आदि से भी प्रत्याशी देगा और प्रत्याशी के नाम तय कर दिए गए। ये बातें राजद के प्रदेश अध्यक्ष शाह हुसैनाबाद के पूर्व विधायक संजय कुमार सिंह यादव ने कही। यादव ने कहा कि पलामू संसदीय क्षेत्र में राजद प्रत्याशी की हार की समीक्षा में कई बातें सामने आई। कार्यकर्ताओं में हार का सदमा होना स्वाभाविक है और इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर तो राजद ने इस बार चुनाव में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। अगली खबर, संताल परगना में किसानों ने सबसे अधिक किया है बिचड़ा का रोपण। अब सूखने का है डर। राज्य में मानसून का प्रवेश होने के बाद भी बारिश की संभावना बनती नहीं दिख रही है। इससे किसान काफी चिंतित होने लगे हैं। विशेषकर संताल परगना के किसानों के अंदर बिचड़ा सूखने का डर सता रहा। संताल परगना के जिलों के किसानों के बीच सबसे अधिक बीज का वितरण किया गया है। दूसरी तरफ अच्छी बारिश न होने से इलाके में सूखे जैसे हालात हो रहे और पानी के अभाव में खेत सूखने लगे हैं। धान की रोपाई का काम बाधित हो गया है। नमी गायब होने से किसानों की समस्याएं बढ़ रही है। राज्य में करीब 18 लाख हेक्टेयर भूमि में धान रोपने का लक्ष्य है। मानसून से पहले राज्य के 80,000 किसानों के बीच धान का बीज वितरण करने का लक्ष्य है। अगली खबर की बात करें तो भारतीय सेना ने झारखंड में इकोलॉजिकल टेरिटोरियल आर्मी के गठन का रखा प्रस्ताव। भारतीय सेना ने झारखंड में पर्यावरण संरक्षण के मिशन के तहत इकोलॉजिकल टेरिटोरियल आर्मी के गठन का प्रस्ताव रखा है। भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ और लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने सीएम चंपई सोरेन से झारखंड मंत्रालय में एक मुलाकात के दौरान यह प्रस्ताव रखा। सेना की इकोलॉजिकल टेरिटोरियल आर्मी में पूर्व सैनिक होंगे जो पर्यावरण के लिए कार्य करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने कहा कि इस विशेष आर्मी का गठन होने से झारखंड में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में सेना बड़े स्तर पर अपना योगदान कर पाएगी। अगली खबर, झारखंड में पीजीटी नियुक्ति भी विवादों में फंसी। 24 में से 5 सेंटरों से सफल हो गए 48% कैंडिडेट्स। झारखंड में एक और नियुक्ति परीक्षा विवादों में घिर गई है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के 3120 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए 2023 में आयोजित परीक्षा में कुछ खास सेंटरों के परीक्षार्थी ही सबसे ज्यादा सफल घोषित किए गए। इसे बड़ी गड़बड़ी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग को लेकर कई परीक्षार्थियों ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर रखी है और जिसकी अगली सुनवाई जुलाई के अंतिम हफ्ते में होनी है। परीक्षार्थी के एक समूह ने इस मुद्दे पर धरना भी किया है और मुख्यमंत्री से लेकर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को ज्ञापन सौंपे गए हैं। परीक्षा में गड़बड़ियों से जुड़े सवाल सोशल मीडिया पर भी उठाए जा रहे हैं। अगली खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट ने थाने में टॉर्चर पर 5 लाख मुआवजे का दिया आदेश। आरोपी दरोगा से वसूली जाएगी पूरी राशि। झारखंड हाईकोर्ट ने एक युवक को थाने में 2 दिनों तक अमानवीय तरीके से टॉर्चर करने के मामले में 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया और ये पूरी राशि थाने में टॉर्चर करने वाले दरोगा को देनी होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए आदेश में कहा कि पीड़ित युवक को दी जाने वाली यह राशि दोषी पुलिसकर्मी और पुलिस अफसर से वसूला जाए। इसके पूर्व कोर्ट ने इस मामले में राज्य के डीजीपी को शपथ पत्र दाखिल कर जवाब देने का निर्देश दिया
और ये फैसला कोर्ट ने पीड़ित लातेहार जिले के छिपा दोहर थाना क्षेत्र निवासी अनिल कुमार सिंह की ओर से दायर क्रिमिनल रीट याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया। याचिका के मुताबिक 22 फरवरी 2022 को गारू थाना पुलिस ने नक्सली होने के संदेह में युवक को उसके घर से उठा लिया था और गारू थाना प्रभारी रंजीत कुमार यादव ने उसे 2 दिनों तक थाने में रखा और उसे अमानवीय यातनाएं दी गई। अगली खबर, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की चेतावनी, मादक पदार्थ बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नशा मुक्त झारखंड का रखा लक्ष्य। बता दें कि झारखंड को नशा मुक्त बनाने का झारखंड सरकार ने लक्ष्य तय किया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने चेतावनी दी है कि नशा बेचने वाले और मादक पदार्थों की खेती में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कहा कि सरकार हमारा लक्ष्य झारखंड को नशा मुक्त करना है। झारखंड में मादक पदार्थों की तस्करी में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में 164 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और यही नहीं, मई 2024 तक 20 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नशीली सामग्री जब्त की जा चुकी है और इसको लेकर झारखंड सरकार ने चिंता व्यक्त की है। साथ ही अगली खबर की बात करें तो झारखंड में बैद्यनाथ राम और इरफान अंसारी बन सकते हैं मंत्री। कांग्रेस को लेकर एक और बदलाव की अटकलें। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की कैबिनेट में लातेहार विधायक बैद्यनाथ राम और कांग्रेस के जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी की एंट्री होने वाली है। दोनों को मंत्री बनाने पर औपचारिक सहमति पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर की बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में हेमंत सोरेन से मुलाकात के दौरान हो चुकी है। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को बदलने की तैयारी है। उनकी जगह दीपिका पांडे सिंह मंत्री बन सकती है। अगली पर, राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि युवा नशे की चपेट में रहे तो देश के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मोराबादी मैदान में मादक पदार्थों के विरुद्ध राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और मौके पर मानव श्रृंखला, साइकिल दौड़, मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। साथ ही साथ मादक पदार्थों पर रोक के लिए पूर्णतः संकल्पित झारखंड सरकार नामक पुस्तक का अनावरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों को नशे से दूर रहने की अपील की। साथ ही कहा कि युवा अगर नशे की चपेट में रहेंगे तो देश के भविष्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये भी कहा कि राज्य सरकार नशा मुक्त झारखंड के निर्माण को लेकर प्रतिबद्ध है। अगली खबर, झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी नए सिरे से खुद को तैयार करने में जुटी है। इसको लेकर दिल्ली के 24 अकबर रोड से रांची के होटबार जेल तक बैठकों का दौर चल रहा। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस ने पार्टी को बड़ा झटका दिया। पार्टी गैर आदिवासी इलाके की 5 सीट बुरी तरह से हार गई है। जिन 2 सीटों पर पार्टी को जीत मिली है वो आदिवासी इलाकों की है। और बता दें कि कांग्रेस लोकसभा की गलती विधानसभा में नहीं दोहराना चाहती है और इसको लेकर दिल्ली की बैठक में हाईकमान ने इसको लेकर बड़े नेताओं को निर्देश दिए हैं। अगली खबर की बात करें तो मैनहट्ट घोटाले में हाईकोर्ट ने खारिज की सरयू राय की क्रिमिनल रीट याचिका। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर के निर्दलीय विधायक सरयू राय की उस क्रिमिनल रीट को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने मैनहट्ट घोटाले की जांच की मांग की थी। केस से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 22 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और कोर्ट के इस फैसले से सरयू राय को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की बेंच में इस मामले की सुनवाई की गई थी और उल्लेखनीय कि निर्दलीय विधायक सरयू राय झारखंड विधानसभा में मैनहट्ट का मुद्दा उठा चुके हैं। अगली खबर, ज्योतिरेश्वर ने उठाया आदिवासी नेतृत्व एवं मुंडा को मंत्री बनाने की मांग। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ज्योतिरेश्वर सिंह ने अर्जुन मुंडा को मंत्रिमंडल में स्थान देने, झारखंड भाजपा को आदिवासी नेतृत्व देने और कल्पना सोरेन के सामने आशा लकड़ा को जिम्मेदारी देने की मांग की। विधानसभा चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बाबत पत्र लिखा गया ताकि इसका फायदा झारखंड में होने वाले विधानसभा में भाजपा को मिले। ज्योतिरेश्वर सिंह ने बताया कि हम सभी का एक ही लक्ष्य है, राज्य में भाजपा की सरकार बनाना। लोकसभा चुनाव में 81 विधानसभा क्षेत्र में 52 जगहों पर भाजपा को बढ़त मिल चुकी है। यह पार्टी के लिए उत्साह का विषय है, पर इसके साथ ही हमें यह भी भूलना नहीं चाहिए कि 14 सीट में जनजाति बहुल वाले 5 सीट पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। इसलिए जरूरी है कि बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में पार्टी में वैसे आदिवासी नेताओं को आगे लाया जाए जिनका समाज में प्रभाव हो और इसमें अर्जुन मुंडा और आशा लकड़ा का नाम सबसे ऊपर है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी। चंपई सोरेन ने नई योजनाएं शुरू करने के दिए निर्देश। झारखंड सरकार ने आम जनता के लिए नई योजनाएं शुरू करने का आदेश दिया जिसमें कि लोगों को फ्री इलाज, रसोई गैस पर सब्सिडी आदि जैसे चीजों के लिए परेशानी नहीं आएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार कल्याण की समीक्षा के दौरान इस योजना को जल्द शुरू करने के लिए आदेश दिए हैं और चंपई सोरेन ने कहा कि योजनाएं आम लोगों को गैस सिलेंडर किफायती रेट पर मिल सके, इसलिए शुरू की जा रही है ताकि एक गरीब आदमी बिना किसी चिंता के अपना पेट भर पाए और सिलेंडर का नियमित रूप से इस्तेमाल भी कर पाए।
अगली खबर की बात करें तो रांची में बन रहे फ्लाईओवर का पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने किया निरीक्षण। पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने राजधानी रांची के सिरम टोली में बन रहे फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। निर्माण कार्यस्थल पर पहुंचकर कामकाज का जायजा लिया है। वहीं मंत्री बसंत सोरेन ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए ताकि समय रहते फ्लाईओवर का निर्माण हो पाए और लोगों को सड़क जाम से मुक्ति मिल पाए। बता दें कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव इस साल के अंत में होना है, लिहाजा सरकार सभी विभागों की कामकाज को लेकर काफी सक्रिय हो चुकी है और इस कड़ी में मंत्री बसंत सोरेन सिरम टोली फ्लाईओवर का निरीक्षण करने मौके पर पहुंचे और रांची शहर की ट्रैफिक समस्या को नियंत्रित करने वाला सिरम टोली फ्लाईओवर एक बेहतरीन विकल्प साबित होने वाला है। अगली खबर की बात करें तो राज्य के चतरा जिले में आत्मसमर्पण करने वाले 4 माओवादी के परिजन को इनामी राशि के चेक दिए गए। बता दें कि झारखंड सरकार की एक पहल के तहत हथियार डालने वाले 4 माओवादी को उनके पुनर्वास के लिए चतरा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इनामी राशि के चेक दिए गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि भाकपा माओवादी की क्षेत्रीय समिति के सदस्य इंदल गंजू उर्फ ललन गंजू और नवीन उर्फ सरबजीत यादव के परिवार के सदस्य को 15-15 लाख रुपए का चेक दिया गया। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। शेयर बाजार में फिर से टूटे रिकॉर्ड। रिलायंस और बैंकिंग शेयर चमके। निवेशकों ने 1,21,000 करोड़ से भी ज्यादा कमाई। शेयर बाजार में नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला लगातार जारी है। सेंसेक्स जहां 600 अंकों से अधिक के उछाल के साथ नई ऊंचाई पर पहुंच गया, वहीं निफ्टी भी 23,850 के पार चला गया है। कारोबार के अंत में पीएसयू सेंसेक्स 620 अंक या फिर 0.80% की तेजी के साथ 78,674 अंक पर बंद हुआ है। दिन के कारोबार में इसने 78,759 का नया उच्च स्तर छुआ है।